हेलो। तो आज हम लेके आए हैं आईपीसी का टॉपिक जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटीज। इसमें हम ये पता चलेगा, हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि क्रिमिनल लॉ क्यों बना। जो क्रिमिनल लॉ है उसका एक्चुअली में फायदा क्या है, क्या क्यों है क्रिमिनल लॉ। ठीक है, तो एक अनसिविलाइज्ड सोसाइटी में रहना सेफली या अपनी प्रॉपर्टी को रखना सेफ्टी से किसी दूसरे पर्सन से बचा के, ये बहुत ही मुश्किल है। और एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में ये सब चीजें होती तो हैं, लेकिन फिर भी बहुत कम। अभी हम लोग आराम से रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जॉब पे जाते हैं, आते हैं, वापस आराम से रहते हैं, घर में अपने गाड़ी भी है, स्कूटर भी है, बाहर खड़ी है गली में, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं होता है काम, चोरी भी होती है, गलत काम भी होते हैं, लेकिन एक अनसिविलाइज्ड सोसाइटी में और सिविलाइज्ड सोसाइटी में अंतर इतना है कि वहां आपको एक मिनट का नहीं पता कि कब क्या हो जाए। अनसिविलाइज्ड सोसाइटी में, सिविलाइज्ड में अगर हो भी जाता है तो आपके पास कम से कम एक क्रिमिनल लॉ आपके पास है कि आप जाके पुलिस को बता सकते हो कि मेरे साथ ऐसा हो गया। ठीक है ना, एक रूल्स है, कानून है। अगर ये सब नहीं होता, क्रिमिनल लॉ नहीं होता, तो क्या एक्चुअली में ये सब जितना भी हम रूल्स और रेगुलेशन से चलते हैं, ट्रैफिक रूल्स हैं, बाकी और बहुत सारे रूल्स हैं सोसाइटी के अंदर, अगर ये सब नहीं होते तो हम एक्चुअली इंडिविजुअली कैसे होते। मतलब मैं दूसरे पर्सन हमें मारता नहीं मारता, हम जरूर मारते किसी ना किसी को, है ना। हम चोरी करते हैं, हम दूसरे को छीन लेते कुछ, या हमें कुछ पता ही नहीं होता। बिल्कुल लाइक अगर आप निकोबार चले जाओ तो वो बिल्कुल उनका जो अकल होती है, बुद्धि होती है, उनमें सिर्फ जानवरों वाली जैसी, कि अगर कोई आ गया तो उसे मारे खा जाओ। सिर्फ इतना ही पता है उन्हें कि मारो और खा जाओ। जो आपस में साथ रहते हैं वो उनके साथ भी ऐसे करते हैं। तो उनका अपना एक इलाका होता है, जैसे जानवरों का होता है ना, जैसे एनिमल्स का होता है। शेर है तो शेर का एक इलाका हो गया, भाई मेरा इलाका है, यहाँ पे आसपास अगर इतना कोई आ गया तो उसे मार दो। इतना ही पता है। क्रिमिनल लॉ है इज अ ब्रांच ऑफ अ पब्लिक लॉ। कोई भी क्राइम होता है सोसाइटी में तो वो एक्चुअली एक इंसान के साथ नहीं होता है। भाई अभी तो एक के साथ हो गया, लेकिन क्या उस एक के साथ हो जाना क्या उस पूरी सोसाइटी के लिए भी खतरा नहीं बन गया कि अब ये अगर उसके साथ हो गया तो मेरे साथ भी हो सकता है, उसके साथ भी हो सकता है, डी के साथ भी हो सकता है, ई के साथ भी हो सकता है। तो क्या पूरी होल सोसाइटी के लिए खतरा नहीं बन जाएगा वो। तो इसलिए क्रिमिनल लॉ जो है वो नॉट ओनली फॉर इंडिविजुअल बट ऑल्सो अगेंस्ट द होल सोसाइटी। क्रिमिनल लॉ बहुत ना नैरो लिमिट में है, मतलब बहुत नैरो लिमिट्स में बंधा हुआ है, जो कि अप्लाइड होता है निश्चित एक्ट और ओमिशन पे। अगर कोई एक्ट और ओमिशन हुआ है तभी क्रिमिनल लॉ अप्लाइड होता है, या अप्लाइड होगा। अब क्या है कि कोई भी डिस्टिंक्टली प्रूव्ड होने में कैपेबल होते हैं अगर कोई एक्ट और ओमिशन, तो ही क्रिमिनल लॉ उस पर अप्लाइड होता है। अच्छा ठीक है, अब क्रिमिनल लॉ बराबर आ रहे हैं हम। तो एक्चुअली क्राइम है क्या, व्हाट इज क्राइम। क्राइम एक्चुअली वो है जो कोई लेजिस्लेचर कमेटी कोई एक्ट बनाती है जिनको डेफिनेटली डिक्लेयर करती है पनिशेबल के लिए, जिन चीजों को, वो है क्राइम। या किसी चीज के अगेंस्ट जाके आप कुछ गलत कर रहे हो तो वो है क्राइम। मतलब लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया पनिशेबल एक्ट में जो भी कुछ है, अगर उसमें से आप कुछ भी करते हो तो वो क्राइम माना जाएगा। ठीक है, तो अब सेक्शन 2 ऑफ आईपीसी में लिखा हुआ है, एवरी पर्सन इज लायबल टू पनिशमेंट्स अंडर द पेनल कोड। एवरी पर्सन इज लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस पेनल कोड। मतलब आईपीसी के अंदर हर एक इंसान पनिशमेंट के लायबल होगा अगर कुछ गलत करता है, कुछ भी क्राइम करता है। लेकिन क्रिमिनल कोड के पास have no jurisdiction to try certain person even if they have transgressed the provision of this code. Transgress मतलब उल्लंघन करना। अब वो कौन कौन लोग हैं, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, फॉरेन सॉवरेन्स, एम्बेसडर्स, डिप्लोमेटिक एजेंट्स, एलियन एनिमीज, फॉरेन आर्मीज और वारशिप्स।
ठीक है। एंड द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स अ कंपनी और एसोसिएशन। अभी था एवरी पर्सन इज पनिशेबल दिस कोड, ठीक है। अब है पर्सन इंक्लूड अ कंपनी। एक पर्सन, ये एक डिनोट करता है पर्सन, कंपनी और एसोसिएशन को। अगर कॉरपोरेशन किसी भी क्राइम के लिए लायबल होती है, या किसी भी इंसान को या कंपनी को या एसोसिएशन को किसी भी लालच में लाके या किसी भी तरह से अगर वो इंस्टिगेट करती है, इंस्टिगेट मतलब उकसाना और अबैट करना ऑफ द पर्सन हु एक्चुअली कमिटेड द क्राइम, तो वो भी क्रिमिनल लॉ में लायबल होती है। मतलब कोई भी एसोसिएशन, कंपनी या कॉरपोरेशन, कोई भी कंपनी और एसोसिएशन, कॉरपोरेशन तो क्या। डॉक्ट्राइन ऑफ मेंस रिया एंड एक्टस रियस। द पेनल कोड नोवेयर डिफाइन द क्राइम। क्राइम का डेफिनेशन किसी भी कोड में नहीं दिया हुआ। तो जो अ क्राइम कैन बी सेड टू बी एन एक्ट ऑफ कमीशन और ओमिशन, ठीक है। किसी भी कोई भी एक्ट और ओमिशन किया गया हुआ है तो उसे क्राइम बोलते हैं। अब एक्ट और ओमिशन क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि वो भी किसी लीगल वे में तो बोला नहीं जाएगा। एक्ट और ओमिशन हमेशा एक इलीगल वे में बोला जाता है, तो उसमें हम क्योंकि क्रिमिनल लॉ पढ़ रहे हैं, आईपीसी पढ़ रहे हैं, इसलिए। तो क्राइम कैन बी सेड टू बी एन एक्ट ऑफ कमीशन और ओमिशन कॉन्ट्रेरी टू लॉ। व्हेन अ पर्सन कुछ भी, कोई भी इंसान अगर कुछ रॉन्ग कमिट करता है जो कि क्रिमिनल लॉ के अगेंस्ट है, ठीक है, तो वो लाइबल होगा क्रिमिनल लॉ में। अच्छा, क्रिमिनल लाइबिलिटीज यहीं से स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे कुछ उसने कुछ गलत किया और क्रिमिनल लाइबिलिटीज अराइजेस होना स्टार्ट। क्रिमिनल ऑफेंसेस ओनली कमिटेड व्हेन एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ इज डन वॉलंटरली। अगर खुद की मर्जी से, स्वयं मर्जी से कुछ भी कार्य किया गया है, कोई भी गलत काम किया गया है, तो वो क्रिमिनल लॉ में अप्लाइड होगा, क्रिमिनल लॉ उस पर अप्लाई होगा।